हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कुछ बेहतरीन से टिप्स जो कि आपके बड़े काम आने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज के टिप्स को। आज की पहली टिप्स है, इस तरीके से बॉटल को हम क्या करेंगे, इसका जो टॉप का साइड है इसको हम कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चाकू को गर्म नहीं किया है, सिंपली ऐसे काट लिया है। तो थोड़ा सा इसका जो है साइड काटना पड़ेगा क्योंकि ये बराबर नहीं था। तो फिर इसको काट कर और हम मुझे इसी टॉप का जो साइड है उसी का काम है। इसी से हम अपना जो भी प्लास्टिक में मैंने यहाँ पे सामान रखा है उसको सील करेंगे। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी हम सामान अपने प्लास्टिक में भी रख देते हैं, जैसे पॉली बैग वगैरह में भी स्टोर करके रखते हैं। हर चीज़ के लिए कंटेनर नहीं होता है। तो इस तरीके से इसको सील कर सकते हैं जिससे कि इसमें नमी नहीं आएगी और ये लइया है ऐसे ही फ्रेश रहेगा, इसमें बिल्कुल भी सीलन नहीं आएगी, बिल्कुल भी नमी नहीं। घर में पैकेट के सामान आते ही रहते हैं। जब भी ग्रॉसरी आती है घर में तो आता है, जितना हमें खाली करना होता है कंटेनर में खाली करते हैं, बाकी के बाद हमें पैकेट को सील करना भी पड़ता है। तो उसे सील करने के लिए मैं आपके साथ एक मेथड शेयर कर रही हूँ। इस तरीके का कोई भी पेपर ले लीजिए, जो हिस्सा आपने पैकेट का काटा हो उसे पेपर पर रख कर फोल्ड कर दीजिए और प्रेस को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और एक दो बार प्रेस को हल्के हाथों से चला दीजिए। बस आपका पैकेट इतने ही आसानी से सील हो जाएगा। फिर आपको जब ज़रूरत होगी तो आप फिर से पैकेट को वहीं से काट कर यूज़ कर सकते हैं और फिर इस तरीके से सील कर सकते हैं। कई सारे पैकेट्स जब इकट्ठे हो जाए, जैसे हम ग्रॉसरी का सामान जब आता है घर में तो ढेर सारे इकट्ठे कंटेनर में खाली करना पड़ता है। तो उन पैकेट्स को इकट्ठे जब सील करना हो तो इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर एक आध पैकेट है तो चाकू वगैरह से भी आप सील कर सकते हो। अगला जो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से मिक्सी का जार हमारा यूज होते होते इसमें जो नट लगे होते हैं वहाँ पर जंग आ जाता है। जो ब्लेड्स होते हैं उस पर भी नट होता है, उस पर भी इसे जंग आ जाता है। तो हमें उसको साफ़ करना चाहिए। कैसे करेंगे, तो पहले तो सोडा ले लिया मैंने और फिर थोड़ा सा विनेगर। दोनों एक्टिव हो ही रहा था कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है इसमें गर्म पानी। गर्म पानी से थोड़ा सा जो ये डस्ट होता है, जो थोड़ा चिकनाई होता है, जो फिर मैल वगैरह कहीं भी होगी तो वो आराम से फूल जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के, आधा नींबू का छिलका डाल के इसको मिक्सी में चला दिया मैंने। और चलाने के बाद इसको क्या करना है, पानी को किसी बर्तन में पलट लेना है क्योंकि इस पानी से फिर हम लिड को भी अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, उसके रबड़ वगैरह को निकाल के साफ़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इस मिक्सी के जार को डीप क्लीन कर रही हूँ। ये जंग लगा हुआ है, इसको हल्के हल्के ब्रश से मार दे रही हूँ। वैसे ब्रश तो पूरा वहाँ नहीं पहुँच पा रहा और लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था क्योंकि ये जो जंग लगा हुआ था ना, ये इसे से जो हमने विनेगर डाला, जो हमने डिटर्जेंट डाला नींबू से, सबसे ये कट चुका था। और आराम से जब मैंने इसे ब्रश से 2-4 बार मार दिया तो ये जो जंग लगी थी वो निकल गया। और उसके बाद वो जो पानी हमने बचा के रखा था डिटर्जेंट और विनेगर सोडा वाला, उसी से मैं लिड को भी साफ़ कर दे रही हूँ। उसका रबड़ निकाल दिया है और उसे अच्छे से डीप क्लीन कर ले रही हूँ। तो हमें ज़रूर महीने में एक बार क्या करना चाहिए, इस तरीके से अपने जार को भी डीप क्लीन करना चाहिए क्योंकि रबड़ वगैरह में क्या होता है ना कि मसाले वगैरह फंसते रहते हैं। तो इस तरीके से क्लीन कभी कभी ही हो पाता है, वैसे तो रेगुलर में कि क्लीन करते ही हम। तो देख लीजिए आप कितने अच्छे से ये लिड भी साफ़ हो गया है, अच्छे से ये सारा एकदम चमक गया है। और अंदर जो जंग लगा था मिक्सी के जार में वो भी एकदम फर्स्ट क्लास निकल गया है। और ये रबड़ आप सोचिए कि ख़राब हो जाएगा, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साफ़ करने के बाद फिर से आप इस रबड़ को ऐसे ही लगा सकते हैं, आपका ढक्कन भी ख़राब नहीं होगा, आराम से बंद होता है। और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। और मेरा जो मिक्सी का जार है, मतलब पूरा मिक्सी ही मेरा बहुत पुराना है, करीब 5-6 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी चमचमाता रहता है इस तरीके से क्लीन करने से। कभी कभी हम दाल बनाते हैं तो बहुत अच्छे से नहीं उबलती, कहीं कहीं थोड़ी सी छिटकी छिटकी सी रह जाती है। तो किसी किसी को इस तरीके की दाल नहीं पसंद होती है, बहुत लोग तो ऐसी ही दाल पसंद करते हैं। लेकिन जब कभी आपकी दाल इस तरीके से आधी पकी हुई हो या कम पकी हो तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। पहले तो आप ढक्कन लगा लीजिए, इसे गैस पे नहीं चढ़ाना है, ना ही सीटी दिलानी है, कुछ नहीं। बस इसे राउंड शेप में आप कुकर को ढक्कन लगा के घुमा लीजिए 4-6 बार और उसके बाद 1 मिनट के बाद आप ढक्कन खोल दीजिए और आप देखेंगे कि दाल एकदम से ठीक हो गई। और ये मेथड तब वर्क करता है जब दाल गर्म होती है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल भी आपस में नहीं मिलेगी और जो दाल होगी वो एकदम से मिक्स नहीं होगी, वैसे ही अलग अलग सी रहेगी। तो ये मेथड तो बेस्ट है, आप इसको ट्राई कर सकते हो।
क्या आपको पता है कि हमारे दांतों को साफ़ करने वाला ब्रश भी गंदा हो जाता है? इसके बीच बीच में रेगुलर जब हम पेस्ट करते रहते हैं, पानी से वॉश करने के बाद भी इसके बीच बीच में पेस्ट जमा होता रहता है हल्का हल्का सा। कभी आप अपने ब्रश को फैला के देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो इसको भी हम क्लीन करेंगे आज। इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है गर्म पानी। पानी गर्म है, थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म है, और इसमें थोड़ा सा मैं नींबू निचोड़ दे रही हूँ। इसका छिलका भी नहीं फेंकना है, इसी पानी में डाल दीजिए। गर्म है तो इसके जो फ्लेवर है वो सब उसमें आता रहेगा, थोड़ा खट्टास रहेगा पानी में। तो इसमें सारे ब्रश को हम निचोड़ देंगे। गर्म पानी होने की वजह से जितना भी पेस्ट और डस्ट वगैरह इस पर होगा वो मेल्ट होता रहेगा और सब पानी में आ जाएगा। और आधे घंटे के लिए कम से कम आप, जब तक ये पानी गर्म है तब तक के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। और जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा मतलब, तो उसके बाद ऐसे हाथों से आप इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और क्लीन करने के बाद एक एक ब्रश क्लीन करने के बाद आप क्या करो, इसको साफ़ पानी से धो के फिर यूज़ कर लीजिए, और ये बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। अगला जो टिप है इस तरीके के बॉक्स को लेकर है। ये मेरे पास एक बॉक्स मुझे मिला था, तो इसमें पार्टीशन क्या था, पहले से ही डिवाइड था, और फिर मैंने इस पे सोचा कि कुछ ना कुछ इसका बना लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा था, इतना लंबा नहीं चाहिए था मुझे, तो मैं इसको काटूँगी, थोड़ा सा छोटा करूँगी। जहाँ से ये पार्टीशन में डिवाइड है वहाँ पे निशान लगा के इसको मैं ऐसे सीधे में काट लूँगी, क्योंकि इतना लंबा इतना गहरा की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जब काट लेंगे तो ये और अच्छे से मतलब खुल के इसका लुक भी आएगा और ऊपर से अच्छा भी लगेगा। तो कोई सामान भी रखने में हमें आसानी हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा था, पहले जो है लंबा था तो नहीं अच्छा लग रहा था। तो फिर इसको हम क्या करते हैं, अब कवर कर लेते हैं किसी पेपर से। तो यहाँ पे मेरे पास चार्ट पेपर पड़ा हुआ था, मैंने इसको साइड से चार्ट पेपर से और नीचे से वाइट पेपर लगा दिया है, कवर कर दिया है। और अंदर कुछ भी मैं नहीं लगाया है, मैंने ऐसे ऊपर ऊपर से ही लगा दिया है कि देखने में अच्छा लगे, क्योंकि बॉक्स ना थोड़ा सा बाहर से देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, पुराना जैसा लग रहा था। तो मैंने पूरा इसको कवर कर दिया। और उसके बाद अपने घर के छोटे मोटे से सामान इसमें आप रख सकते हो। जैसे मैंने अपने बेटे का मेडिसिन रख दिया है, और परफ्यूम वगैरह रख दी है, दवाइयाँ रख दी हैं। तो ये सब चीज़ें इकट्ठी रहेंगी, और पार्टीशन होने की वजह से ये सब गिरेगा भी नहीं, और जितनी भी बॉटल्स है वो खड़ी रहेंगी। और जब भी ज़रूरत होगा तो इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और ये देखने में भी काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। इसे कहीं भी आप रख दीजिए, अलमारी पे रख दीजिए, टेबल पे रख दीजिए, ये एक ऑर्गेनाइज़र जैसा ही है। और महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने से अच्छा है कि हम बॉक्स से इतना बढ़िया सा इसको बना सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे बॉक्सेस में ही अपने सारे सामान रखती हूँ, क्योंकि अलमारी की यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। इस तरीके का 2 ही दर का मैंने ऐसे प्लाईवुड से बनवाया है, और उसी में अपने चीज़ों को मैं स्टोर करके रखती हूँ, जो छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं। और जब भी ज़रूरत होती है तो मैं निकाल लेती हूँ। पहले से भी मैंने बॉक्स में रखा हुआ है सामान, आप देख सकते हो। इस तरीके की फॉर्म शीट अगर आपके पास हो तो उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आप इसका यूज़ भी देख पाएंगे। तो मैं इस फॉर्म शीट को अभी अपने ईयरिंग्स को स्टोर करके रखना बताऊंगी। इसमें मैं पूरे ईयरिंग्स को लगा दूंगी। जब हम लोग मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो कुछ कुछ ईयरिंग हमें इस तरीके से लगा कर मिलती भी हैं, तो हमें इसमें लगा कर रख लेना चाहिए। काफ़ी मजबूत है जो शीट है। मैंने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया था, तो मुझे इस पर ऐसे ही 3-4 शीट वैसे ही लगा हुआ कटा हुआ ही मिल गया था। तो मैंने उसे बहुत पहले से ही संभाल के रख लिया था। और अगर नेकलेस वगैरह हो तो भी इसमें ऐसे ही लगा के रख देंगे। तो मैंने इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया। हल्का सा यहाँ ऊपर की तरफ कट लगा दिया है जहाँ नेकलेस लगाना है, तो उसके धागे को वहाँ अंदर फंसा सकते हैं, तो वो भी एकदम सिक्योर हो जाएगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको कहीं भी आप रख लीजिए, जैसे मतलब पॉली बैग में रख लीजिए, या तो फिर बॉक्स हो आपके पास तो बॉक्स में भी रख लीजिए। जहाँ भी आपको सूटेबल लगे आप वहाँ इसको रख सकते हैं, ये सुरक्षित रहेगा। अगली टिप है इस तरीके के बॉक्स को लेकर। इसमें मिठाइयाँ वगैरह कुछ ना कुछ तो हमारे घर में आता ही रहता है। अगर आपको मिल जाए तो आप मत फेंकिए, उसका यूज़ कर लीजिए। मैं आज आपको बताऊंगी कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमने अभी ईयरिंग बनाई थी फॉर्म शीट में रख के, उसको फिर शीट को 2 भागों में काट लिया है और उसको इस बॉक्स में रख दूँगी, क्योंकि शीट थोड़ी सी लंबी थी तो इसमें नहीं आती बॉक्स में, बॉक्स हमारा छोटा है। तो इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है। काफ़ी सेफ़ भी है और देखने में भी काफ़ी अच्छा
अच्छा लग रहा है। और दूसरे बॉक्स का यूज़ मैं करूँगी, अपनी जो छोटी मोटी मेकअप की चीज़ें होती हैं उसको रख लूँगी। तो ये क्या होता है ना, ये बहुत अच्छे से इसको रख भी सकते हैं, कहीं जाना आना हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल भी हिलती-डुलती नहीं है और कहीं भी नहीं गिरती है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता कि आपने ऐसे डब्बे में रख लिया है। तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेकअप का सामान नहीं रखना चाहते हो तो आप मेडिसिन वगैरह भी रख सकते हो इस तरीके बॉक्स में। ये काफ़ी सेफ़ रहता है और इसका जो लिड है वो मजबूत भी है, बॉक्स भी मजबूत है, तो देखने में भी स्मार्ट लगता है। अगला हैक है हमारा, जो थर्मस हमारे बच्चों का होता है ना, वो रेगुलर जब पानी वगैरह ले जाते हैं बच्चे ना, तो फिर एक टाइम के बाद उसमें स्मेल आने लगती है। तो स्मेल को दूर करने के लिए यहाँ पे सोडा, विनेगर और गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ मैं। और इसको डालने के बाद पानी पूरा भर दिया है और ढक्कन को लगा के करीब आधा घंटा या 20 मिनट तक आप छोड़ दीजिए और उसके बाद फिर इसको वॉश करना है। तो फिर मैं इसको शेक कर ले रही हूँ, जिससे कि जो लिड है उसका, उसमें भी ऊपर तक पानी, वो सोडा और विनेगर वाला गर्म पानी सब ऊपर तक आ जाए और अच्छे से हर जगह पे ये क्लीन हो जाए। क्लीन होने के साथ साथ ये स्मेल भी इससे चली जाती है रख देने से। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ और अभी हो गया है आधा घंटा, क्योंकि इसको रख के मैं पूजा करने चली गई थी, तो फिर करीब आधा घंटा ही हो गया है। इस पानी को मैं फेंकूँगी नहीं, इसको फिर मैं क्या कर रही हूँ, बाहर का जो थर्मस है का एरिया है उसको उससे साफ़ कर लेंगे, क्योंकि पानी वैसा ही गर्म था तब तक। और पूरा क्लीन कर लिया इसका पाइप, लिड, सब कुछ। और इससे स्मेल जो आ रही थी वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप चाहे तो ऐसा भी मेथड यूज़ कर सकते हो या थोड़ी देर के लिए इसे धूप में भी रख सकते हो, वो भी वर्क करता है। न्यूज़पेपर अगर आपके घर में आता हो तो इस तरीके का पैम्पलेट्स भी आता होगा। अगर नहीं न्यूज़पेपर आता है तो पुराने ही न्यूज़पेपर ख़रीद के हमें किसी काम के लिए हमारे घर में आते ही रहते हैं। तो इस तरीके का पैम्पलेट्स अगर आपको मिल जाए तो उसे फेंकिए नहीं, उसका यूज़ कर लीजिए। इसको क्या करना है, हमें फ़ोल्ड करके काट लेना है। तो इस पैम्पलेट्स में एक में 4 पीसेज़ मैं काटूँगी और 4 पीसेस का मतलब यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसे इतने, मतलब जितना बड़ा मैंने काटा है ना, आप देख लीजिए उतना बड़ा बड़ा आप काट सकते हो। और फिर इसे फ़ोल्ड करके जो ट्रांसपेरेंट वाला टेप आता है उसको लगा दीजिए और कुछ इस तरीके से हमें इसे बॉक्स जैसा कुछ बनाना है, जो कि दोनों तरफ से खुला हुआ है, बीच से हम इसे पैक कर देंगे। और फिर आपके घर में जो भी वायर हो चार्जर का और ईयरफोन वगैरह, उसको सबको आप इसमें करके रख सकते हो। ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और आपकी चीज़ें जब ऑर्गेनाइज़ रहती हैं ना, इधर उधर बिखरी नहीं रहती हैं, तो अच्छी लगती हैं। वायर का यही प्रॉब्लम होता है, वो कहीं ना कहीं बिखरा ही मिलता है। तो इस तरीके से आप रख सकते हो वायर्स, जितने भी चार्जर वगैरह के हो, ये काफ़ी अच्छा है। गैस स्टोव को तो रेगुलर साफ़ करते हैं, रोज़ ही साफ़ करते हैं, लेकिन इस गैस स्टोव में जो स्विच होती है, उस स्विच का जो एरिया होता है अंदर की तरफ, उसे साफ़ नहीं कर पाते हैं रेगुलर, क्योंकि उसमें ना डस्ट वगैरह फंसता रहता है और फिर हमारा ना ही हाथ जाता है वहाँ तक और ना ही कोई ब्रश पहुँच पाता है। तो मैंने यहाँ पे लिया है वाइप। आप वाइप ले लीजिए, क्योंकि ये वाइप जो होता है ना, ये बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है। इसमें जब भी हम अपने मेकअप को साफ़ करते हैं तो कितने अच्छे से रिमूव हो जाता है, वैसे ही कुछ समझिए ये अच्छे से साफ़ कर देता है। अंदर की तरफ इसे लगा के मैंने चम्मच का पीछे का सिरा लेके इसको अंदर से साफ़ करने की कोशिश की है। इसको अच्छे से साफ़ किया है, तो मतलब ये साफ़ हो भी गया था। फिर दूसरा स्विच भी इसी तरीके से दूसरा वाइप लेके मैं साफ़ करूँगी। जैसे टॉवल वगैरह से हम चलाते हैं ना, नहाते हैं, पोंछते हैं, वैसे ही कुछ इसको करते हुए घुमाते घुमाते से ही साफ़ करना है। और जहाँ भी साफ़ नहीं हो रहा हो उससे, तो आप इस तरीके से चम्मच का पीछे का सिरा मैंने लिया है, कोई भी पतली चीज़ लेके इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो जो स्विच में अंदर डस्ट वगैरह, जो चिकनाई की चीज़ें और जो कुछ भी मतलब फंसा रहता है, वो इस तरीके से आप साफ़ कर सकते हो और बहुत अच्छे से ये क्लीन कर देता है, आराम से इससे क्लीन हो जाता है। आज हम टमाटर भूनेंगे बिना किसी स्टैंड के, बिना अपना हाथ जलाए, बिना ही गैस को ख़राब किए। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे टमाटर, एक मैंने यहाँ पे कांटे वाली चम्मच ले ली है और इसको टमाटर के अंदर कर दिया है। और उसके बाद टमाटरों पे हम लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि हमारे टमाटर जल्दी भी भूनेंगे और इसका जो छिलका होगा आराम से निकल जाएगा ऑयल से। और इस तरीके से गैस को जलाते हुए इसको धीमा करके हम बहुत ही आराम से टमाटर
को भून सकेंगे। और भूनने वाले टमाटर की जो चटनी होती है उसका स्वाद ही अलग होता है, तो हर कोई वही फरमाइश करता है। लेकिन इसको भूनना बहुत ही झंझट का काम रहता था, लेकिन अब आपको झंझट नहीं लगेगा। इस तरीके से अभी जब आपको 1-2 टमाटर का काम हो तो आप इस तरीके से भून के तैयार कर सकते हो और बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अगला जो टिप है मेरा, इस तरीके का कोई भी बॉटल आप ले लीजिए और उसको बीच से कट कर दिए। मैंने ऐसा ही किया है, मैंने पहले से ही काट के रख लिया था। इस बॉटल में मैं बिछाऊंगी नीचे की तरफ टिश्यू। इसको हम यूज़ करेंगे टमाटर को रखने के लिए। जब भी आपके फ्रिज में कम जगह हो और आपको जो है स्पेस सेविंग करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। चाहे तो आप टमाटर भी ऐसे रख सकते हो, चाहे तो गाजर भी रख सकते हो, लोबिया भी रख सकते हो, धनिया पत्ती भी रख सकते हो। अपने डोर एरिया में फ्रिज में रख सकते हो। अगला टिप है मिर्ची को ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर करने से रिलेटेड। तो अगर घर में मिर्ची बहुत ज़्यादा आ जा रही है तो इस तरीके से आप उसकी डंडियों को तोड़ के स्टोर करेंगे तो आपकी जो मिर्ची होगी वो बहुत लंबे टाइम तक चलेगी और ऐसे हरी भरी बनी रहेगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मेरी मम्मी यही कहती थी कि जो भी मिर्ची में सड़न होती है, जो ख़राब होता है, वो डंडी के रास्ते से ही होता है। तो आप उसको डंडी को तोड़ के फिर उसके बाद किसी भी कंटेनर में इसको स्टोर करके रख सकते हो। ये बहुत लंबे टाइम तक तब चलेगा। मिर्ची को स्टोर करके रख लिया है। अब बारी है मिर्ची की डंडियों को। इसको भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप किसी बर्तन में पानी ले लीजिए नॉर्मल, और उसमें आप ओवरनाइट के लिए इसको डंडी को रख लीजिए। और रात भर के बाद आप इस पानी को अपने पौधों में, कोई भी पौधा आपने लगाया हो वहाँ स्प्रिंकल कर सकते हैं। डंडी को उससे अलग कर देना है। एक मिर्ची थी जो सड़ी थी, उसको भी मैंने इसी में डाल दिया है। तो ये थी आज की कुछ टिप्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, और एक बात, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, उसका नाम श्रेयान है। वो 3 साल का हो गया है आज, तो आप उससे बर्थडे विश करना मत भूलिएगा। ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा और मिलती रहूँगी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के साथ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।